गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। प्रभात। आज हम 11th क्लास में कबीरदास के पद हैं। तो पहले थोड़ा सा कबीरदास के बारे में परिचय। कबीरदास के धर्म के बारे में तो अनेक मत हैं, विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी को एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म हुआ, गर्भ से पैदा हुए थे। तो उन्होंने लोकलाज के भय के कारण इन्हें लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया और वहां से नीरू और नीमा जुल्लाहा दंपति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इन्होंने शिक्षा दीक्षा अपने गुरु रामानंद जी से प्राप्त की और लगभग 1518 के आसपास मगहर में इनकी मृत्यु हुई। अब इनकी एक ही प्रामाणिक प्रमुख रचना है बीजक। इसके 3 भाग किए गए हैं, साखी, सबद और रमणी। ये इसके उपभेद हैं, भाग किए गए हैं बीजक के 3 भेद। तो अब हम, क्योंकि कबीरदास जी अनपढ़ थे, उसके शिष्यों ने ही उनकी वाणी का शब्दानुकूल उच्चारण किया है। तो अब हम कबीरदास का पहला पद लेते हैं। तो हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन ही कऊ तो जग जिन्ना ही पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अग्नि ने काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप ही सोई। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापी कहे कबीर दीवाना। अब इसके कठिन शब्द लिखे गए हैं। तो तिन ही उनको दो जग नरक ज्योति प्रकाश और समाना व्याप्त खाक मिट्टी भांडे बर्तन कोहरा कुम्हार और साना मिलार। बाढ़ी बढ़ई जो कारीगर होता है। काष्ठ में लकड़ी अग्नि ने काटे कोई अग्नि आग। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। घटी मैंने हृदय घड़ा। सब के हृदय में तू ही व्यापक समाया हुआ है। धरे स्वरूप ही सोई स्वरूप ही रूप। जगत लुभाना लुप्त होना। काहे रे नर गरबाना। नर मैंने आदमी, गरबाना मैंने अभिमान करना घमंड करना। निर्भय भया निडर होकर कछु नहीं व्यापे। व्यापे का अर्थ होता है कुछ भी भय नहीं लगता कहे कबीर दीवाना। ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखें, सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोभार
स्वीकार किया। तो उसके बारे में आप कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो भगवान के एक ही रूप को स्वीकार किया है। दो ही कहे तिन ही को दो जग जिन ना ही पहचाना। जिन्होंने जीव और ब्रह्मा, आत्मा परमात्मा को नहीं पहचाना, वे उनको दो रूप मानते हैं। दो ही कहे, दो ही मैंने दो रूप मानते हैं। और दो जग तिन ही को दो जग, उनके लिए नरक में वास होता है उनका, वो नरकगामी होते हैं। जिन्होंने आत्मा परमात्मा की पहचान नहीं है, दो जग का अर्थ होता है नरक, तो वो नरकगामी होते हैं। अपनी इस बात की पुष्टि के लिए आगे प्रमाण कर देता है कबीरदास जी, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही प्रकार की पवन चलती है, बहती है, पानी एक ही और एक ही प्रकार का पानी बहता रहता है, एक ही ज्योति समाना। और पूरे संसार में एक ही ज्योति व्याप्त है, फैली हुई है। एक ही खा कड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जिस प्रकार कोहरा कुम्हार एक प्रकार की मिट्टी से मिट्टी को मतकर साना में मिला एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी पंचतत्व रूपी मिट्टी का प्रयोग करते हुए प्राणी, नश्वर प्राणी का निर्माण करता है, रचना करता है। जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई, जैसे लकड़ी को बढ़ई मिस्त्री काट सकता है, अग्नि न काटे कोई। उसके अंदर जो अग्नि प्रविष्ट है उसको वो नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरई स्वरूप सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटी में ना घड़ा भी होता है, पात्र या हृदय, सबके हृदय में आप ही समाये हुए हो। तू ही व्यापक, तू ही का मतलब परमात्मा से है, तो भगवान सभी के हृदय में व्याप्त है, धरई स्वरूप ही सोई। और जिन जिन प्राणियों जैसा प्राणी है वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं। माया देख के जगत लुभाना, का है रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापक कहे कबीर दीवाना। तो कबीरदास दीवाने, कबीरदास भगवान की भक्ति में लीन कबीरदास जी कहते हैं कि माया को देखकर संसार लोभ हो जाता है, लालच में पड़ जाता है और झूठे बलबूते पर काहे रे नर गरबाना, इस मोह माया के जाल में फंसकर वो घमंड करने लग जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापी। कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय होकर जो मोह माया के बंधन से मुक्त होकर निर्भय होकर जीवन जीता है, उसे कोई भी भय व्याप्त नहीं होता, कोई भय नहीं सताता। तो ये इसकी व्याख्या थी। अब विशेष में क्या है, कबीरदास जी ने ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार किया है। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर परमात्मा के एक रूप को स्वीकारते हुए कबीरदास जी बताते हैं कि संसार माया के मोह के अंदर संलिप्त है और मोह माया के बंधन से विरक्ति की भावना की ओर संकेत देता है। ये संदेश देता है कि हमें माया के जाल से छुटकारा पा लेना चाहिए। और एक में यमकलम का एक और जिन नाहिन पहचाना और काष्ठ ही काटे कहे कबीर, तो इनके अंदर अनुप्रास होता है।
भाषा सहज सरल प्रवाहमयी है, संगीतात्मकता गुण विद्यमान और उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये विशेष करेंगे हम। तो कल इसका दूसरा पद करेंगे, तो इसको अच्छी प्रकार से आप कवि परिचय और ये व्याख्या अच्छी प्रकार से आप करें। धन्यवाद। सुप्रभात। तो आइए आज हम 11th क्लास के कबीर के पद करते हैं। पहला पद हम कर चुके हैं, आज दूसरा पद करते हैं। तो देखें दूसरा पद। संतो देखत जग बोराना, सांस कहूँ तो मारन भाई, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे सुनाना। आत्म मारी पखाने ही पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़ई किताब पुराना। कै मुरीद तदबीर बतावई, उनमें वही जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिक्षा सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म बुलाना। केति कहो कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना। ये कबीरदास का दूसरा पद है। आइए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तो जैसे बोराना है, बोराना तो पागल हो गया, बोराना है पागल हो जाना। पतियाना विश्वास करना। पखाने ही पत्थरों को। पीरोलिया, पीरोलिया है धर्म गुरु संत आदि जो भी धार्मिक की प्रवचन देने वाले होते हैं। किताब, किताब का अर्थ है धर्म ग्रंथ। फिर है मुरीद और तदबीर। मुरीद होता है शिष्य, तदबीर उपाय। और डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब धरी बैठे ये है आडंबर करके दिखावा करना। साखी, साखी शब्द ही गावत भूले। साखी है गवाह, जो कबीरदास जी ने अपने अनुभव से सबके सामने प्रस्तुत किया है वो। और शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। आत्म खबरी, आत्म खबरी है आत्म ज्ञान। और रहीमाना है रहम करने वाले अर्थात दयालु। और शिष्य है शिष्य, शिष्य शिक्षा का अर्थ है शिष्य। तो अब हम इसके पहले प्रश्न करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो ये कठिन शब्द अर्थ थे। अब आपको पता है ये किस पुस्तक से लिया गया है, कौन से इसके रचयिता हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले प्रसंग में क्या लिखते हैं हम, जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से कबीर के पद में से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं और इसमें उन्होंने
अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड आदि के बारे में समाज पर व्यंग्य, उसका विरोध करते हुए और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, दिखावा करने वाले हैं, उन पर कटाक्ष करते हुए बताते हैं। संतो देखत जग बोराना, कबीरदास जी संतों को, श्रेष्ठ लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये संसार जो है, जग में संसार, ये संसार जो है पागल हो गया है, बावला हो गया है। सांस कहूं तो मारंद हवे झूठे जग पतियाना। अब क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सच्ची बात कहता है तो उसको मारने के लिए धाय में दौड़ते हैं। धाय का होता दौड़ना, भागना। तो सच्ची बात जो कहते हैं उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठे जग पतियाना। और झूठ पर संसार के लोग विश्वास कर लेते हैं, सच्चाई पर विश्वास नहीं करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना। और कबीरदास जो उदाहरण देकर क्या समझाते हैं कि हमने नेम धर्म करने वाले भी देखे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी देखे हैं, और जो सुबह स्नान करते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो आत्म मारी अपने आंतरिक ज्ञान को छोड़कर पखाने पूजे, पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वो अपने आंतरिक हृदय में झांक कर नहीं देखते हैं कि भगवान उनके हृदय में व्याप्त है। बहुत तक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर ओलिया, धर्म गुरु, संतों को कहा गया है तो धर्म गुरु होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं मैंने धर्म गुरुओं को भी देखा है, पढ़े किताब पुराना। किताब होता धर्म ग्रंथ, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों को जो पढ़ते हैं, ऐसे धर्म गुरुओं को भी देखा है। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें हुई जो ज्ञाना। कै मुरीद होता है शिष्य, और तदबीर उपाय, जो अपने शिष्यों को इससे बचने का, इस भाव सागर से बचने का, इस माया जाल से बचने का उपाय बताता है, उनमें हुई जो ज्ञाना, तो वही श्रेष्ठ ज्ञान वाला माना जाता है। आसन मारे डिम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। अब कबीरदास जी कहते हैं आडंबर प्रिय जो लोग हैं उनके बारे में कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो आसन लगाकर, चौकड़ी लगाकर, अहंकार के आडंबर करके डिम धरी बैठे, आडंबर के साथ बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन में उनके अहंकार होता है, घमंड होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। और ऐसे लोग, आडंबर प्रिय लोग, अपने आंतरिक हृदय में न जाकर पीपल और पत्थर की पूजा करने लगे हैं, तीर्थ गर्भ बुलाना। तीर्थों के महत्व को उन्होंने विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। और ऐसे ऐसे लोग, आडंबर प्रिय लोग जो हैं, दिखावा करने वाले हैं, वो टोपी पहनकर, गले में माला धारण करके और मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत बोले आत्म खबरी न जाना। और साखी होता गवाह। कबीरदास जी ने ऐसे अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो साखी गवाह शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य के दीक्षा के अवसर पर देता है। उन सभी को वो भूल चुके हैं। आत्म खबरी न जाना, आत्म खबरी, अपने आंतरिक हृदय में वो जाकर नहीं देखते, आत्मा को नहीं टटोलते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। और हिंदू जो लोग हैं वो राम को मानते हैं, वो उन्हें राम प्रिय है, राम के भक्त हैं, वो राम के प्रिय हैं, तो वो कहते हैं हमें हमारे भगवान तो राम है। तुर्क कहे रहीमाना। और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो रहीम को अपना भगवान मानते हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी हुए मरम न काहू जाना। और ऐसे लोग आपस में लड़ लड़ कर मुए में मर जाते हैं, मरम न काहू जाना। लेकिन वास्तविक रहस्य को कोई नहीं समझा, अर्थात भगवान एक ही है, नाम अनेक है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और ऐसे जो पाखंडी लोग हैं वो हर जगह अपने शिष्यों को गुरु मंत्र देते हैं, और वो महिमा के अभिमाना, वो अपने आप को
महान ज्ञानी समझते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंत काल पछताना। ऐसे शिष्य जिनका गुरु ज्ञान से रहित है, जिसे सही ज्ञान नहीं है, आत्म खबरी, जो अपनी आत्मा को नहीं जानता पहचानता है, ऐसे शिष्य गुरु के सहित मैंने साथ, ऐसे शिष्य गुरु के साथ सब डूब जाते हैं। अंत काल में उसे पछताना ही पड़ता है और कुछ हाथ नहीं लगता। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब मर्म बुलाना। कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब मर्म बुलाना, इस रहस्य को सब भूल जाए, वास्तविक सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करे, उसे ही परमात्मा मिलते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब मर्म बुलाना। कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस रहस्य को आप बुलाकर भगवान का सच्चे मन से स्मरण करें, भगवान की प्राप्ति तभी होगी। कहती कहा कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करें, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। सहजे ही सहज समाना, धीरे धीरे सब कुछ समान हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था इसका विशेष ये व्याख्या। अब विशेष के अंदर कबीरदास जी ने इसमें अंधविश्वास, पाखंड आदि आडंबरों का विरोध किया है, और और कबीरदास जी ने जो पाखंडी लोग हैं उन पर भी कटाक्ष किया है, आडंबर प्रिय लोग हैं उन पर कटाक्ष किया है, और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और महिमा के अभिमाना सब मर्म बुलाना। इनमें कहे मुरीद तदबीर बतावे झूठे जगपतियाना, तो अनुप्रास अलंकार भी आया है, और पूरे सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है, संगीतात्मकता का प्रयोग किया गया है। तो ये सब हम विशेष के अंदर बताएंगे। धन्यवाद।